साथियों, मैं एसके मौर्य एसटी एजुकेशन आईपी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, वो जो पढ़ाया था मैंने, वो अगर हम कहा जाए तो डीएसबी एफसी भी कह सकते हैं उसे। अगर हम उसे कहें तो क्या कह सकते हैं, डीएसबी एफसी। डीएसबी एफसी का मतलब क्या होगा, डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन। उसमें क्या था कि आप लोगों ने देखा कि दो साइड बैंड थे, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या भेजा, कैरियर भी भेजे थे साथियों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डीएसबी एससी। क्या पढ़ाएंगे, डीएसबी एससी, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सप्रेस कैरियर मतलब है साथियों कि कैरियर को हटा दिया जाए, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये भी एक प्रकार है। उसमें क्या है, डीएसबी एससी मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। अब बात ये आई कि हम सप्रेस कैरियर को हटाएं क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी हमें कैरियर की। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन में सिग्नल को कैरियर पर ही बैठा करके भेजते हैं, तभी तो मॉड्यूलेशन होता है। लेकिन अब हम कैरियर क्यों हटाएं, क्या ऐसा करने से कोई फायदा है, तभी तो हटाना आवश्यक है। क्योंकि ये कंपटीटिव क्वेश्चन है कि हमें कैरियर हटाने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर यह होगा साथियों कि चूंकि कैरियर एक हाई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव होता है, और उसको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं तो उसको भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। वो पावर क्या है, अगर कोई भी सिग्नल हम भेज रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान मान लो 1 है, m इक्वल टू क्या है 1। समझाने साथियों, समझिएगा, m इक्वल टू क्या है 1, मतलब फुल कैरियर आपका है। जैसे m इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, जैसे m इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है, फुल मॉड्यूलेशन होता है। और अगर m का 1 मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम होता है तो अंडर मॉड्यूलेशन होता है, और यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से ज्यादा होता है तो ओवर मॉड्यूलेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ओवर मॉड्यूलेशन से क्लिपिंग आ जाती है। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 रखा जाए तो क्या होगा, तो कैरियर को भेजने के लिए 2/3 पावर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब लगभग 66% पावर हमें सिर्फ कैरियर को भेजने के लिए चाहिए। मतलब मान लो अगर किसी सिग्नल को भेजने के लिए हमें 100 वोल्टेज की आवश्यकता है तो 66 वोल्टेज सिर्फ कैरियर को भेजने में लगेगा, जबकि बाकी जो बचेगा 33 वोल्टेज या 33.5 वोल्टेज वो हमारा सिग्नल को भेजने में लगेगा। तो अगर हमें 66% पावर को बचाना है तो कैरियर को भेजने से बचाना होगा। इसीलिए डीएसबी एससी का प्रयोग किया जाता है साथियों। किसका प्रयोग किया जाता है, डीएसबी एससी, मतलब जिसको बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या है, एक प्रकार है साथियों। देखिए अब इसको शुरू करते हैं। ये अभी तक ये समझाने में लगा कि कैरियर को सप्रेस क्यों किया जाता है। इसका आंसर ये था साथियों कि क्या होता है कि कैरियर को भेजने में सबसे ज्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कैरियर को हटाया जा सकता है। अब वो जो तकनीकी में, जिस तकनीकी में एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन की जिस तकनीकी में हम कैरियर को हटा देंगे उसे बोलेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रकार के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तकनीकी में हम लोग क्या करते हैं, दो साइड बैंड को भेजते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, जबकि कैरियर को क्या करते हैं, सप्रेस कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, डीएसबी एससी मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे, डीएसबी एससी, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होगा, देखिए साथियों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि यस ए एम टी बराबर होता है सुपर इम्पोज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इक्वल टू होता है AC1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई FCT। यही तो पढ़ा था आप लोगों ने। अब हमें क्या करना है, कैरियर के पोर्शन को हटा देना, मतलब ये पोर्शन जो इसके साथ आएगा, अगर इसको तोड़े थे तो आप लोगों को पता है AC कॉस 2 पाई FCT आया था, ये कैरियर था। और इसके अलावा जो मिला था पिछले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, लिंक में भी मिलेगा और ऊपर भी मिल जाएगा आई बार में, जो आप लोग को मिलेगा उसमें आप लोग देखिएगा कि ये पोर्शन जो था ये क्या था, कैरियर था। और इसके अलावा जो पोर्शन हमें मिलता है उसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होता है। तो हमें इसी को हटा देना है, कैरियर को क्या कर देना है, सप्रेस कर देना। तो कैरियर को जब सप्रेस करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे साथियों, देखिए एस डीएसबी एससी इक्वल टू सीटी इंटू एमटी, क्योंकि वो हट जाएगा कैरियर, तो इक्वेशन जो मिलेगा अब ये मिलेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं साथियों, देखिए सीटी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, AC cos 2 पाई FCT, और एमटी इक्वल टू क्या होता है, AM
cos 2 पाई fmt, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्योंकि ये होता है कैरियर और ये होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम इसको ऐसा लिखें कि AC am cos 2 पाई fct cos 2 पाई fmt, ध्यान देखिएगा साथियों, AC am अपॉन 2 अगर इसको करें तो ये क्या हो जाएगा 2 cos a cos b हो जाएगा कि नहीं? देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 cos 2 पाई fct cos 2 पाई fmt, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, अगर इसको ब्रैकेट ऐसे लगाए हैं तो ये फार्मूला बन गया 2 cos a cos b, और हम जानते हैं कि 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b। तो देखिए अगर AC am अपॉन 2 और इसको लिखे हम लोग cos a plus b, तो अगर लिख सकते हैं cos 2 पाई fc plus fmt plus cos 2 पाई fc minus fmt, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। अब देखिए साथ इसमें आपको क्या दिखा, अपर साइड बैंड, क्या दिखा? अपर साइड बैंड और दिखा लोअर साइड बैंड, लेकिन इसमें कहीं भी कैरियर नहीं है साथियों। इस प्रकार से डीएसबी एससी मॉड्यूलेशन क्या है? डीएसबी एससी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ऐसी तकनीक है जिसमें कैरियर को सप्रेस कर दिया जाता है, मतलब कैरियर को हटा दिया जाता है, सिर्फ 2 साइड बैंड को भेजा जाता है साथियों, उसे डीएसबी एससी कहते हैं साथियों। अब इसका देखिए स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, इतना आप लोगों को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम बनाने के लिए अभी आप लोगों ने जो लिखा देखा कि जो एस डीएसबी एससी मिला, जो मेन इक्वेशन मिला उसमें क्या मिला? AC am/2 cos 2 पाई fc plus fmt plus cos 2 पाई fc minus fmt, यही तो मिला आप लोगों को। ये था अपर साइड बैंड और ये था लोअर साइड बैंड, लेकिन इसमें कहीं भी कैरियर नहीं है। अगर हम मैसेज कोई भी नॉर्मल सिग्नल ले लें, अगर मैसेज हमारा कोई साइन वेव नहीं है, तो उस कंडीशन में जैसे जब फ्रीक्वेंसी हम W लेते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं? W हर्ट्ज लेते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा मान लेते हैं, देख लीजिए जो हमारा मैसेज है, देखिए ये हो गया T और ये हो गया MT, जो हमारा मैसेज है मान लेते हैं वो क्या है? ये W प्लस W और ये माइनस W, और जो कैरियर है, कैरियर मान लेते कोई भी साइन वेव है T, कोई भी साइन वेव मान लेते हैं था, तो उसका जो दिखाएंगे वो क्या होता है? FC और ये होगा माइनस FC। लेकिन अब जब सुपर इंपोज हो गया, जो इसका ये स्पेक्ट्रम नॉर्मल जो मैसेज का है और कैरियर का है, लेकिन अगर हम स्पेक्ट्रम इसका खींचेंगे SDSB SC का, तो वो देखिए कैसे खींचा जाएगा। उसको हम खींचते समय एक बात हमें ये ध्यान रखना है, देखिए SDSB SC, इसमें क्या होगा कि देखिए बस समझाने के लिए आप लोग देखिएगा, ये हमारा क्या होता है? कैरियर होता है जिसको FC लिखते हैं, और इधर हमारा क्या होता है? मैसेज होता है FC प्लस W, और इधर होता है FC माइनस W। ये होता है अपर साइड बैंड, ये होता है लोअर साइड बैंड। अगर यहां खींचते हैं हम तो FC, यहां लिखेंगे FC, देखिए अगर माइनस में लेंगे तो माइनस FC प्लस W, और इधर लिखते हैं माइनस FC माइनस W। आप लोगों ने देखा था पिछली बार। अब हमें क्या समझना है इसमें तो कैरियर है ही नहीं, तो कैरियर को हटा दो भाई। ये लो कैरियर क्या होगा? हट गया। ये देखिए कैरियर मैं हटा दे रहा हूं, इस प्रकार से आपका सिग्नल मिलता है। देखिए इसमें कैरियर नहीं है। ये होगा डीएसबी एससी का स्पेक्ट्रम जब मैसेज सिग्नल कोई नॉर्मल सिग्नल हो। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल कोई साइन वेव है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे बोलते हैं, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कोई साइन वेव है तो उसे कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हम लोग साथियों कुछ नहीं करते हैं, बस बिल्कुल नॉर्मली इसी तरह बनेगा, बस वो लाइन जो होता है वो खड़ी रहेगी। देखिए SDSB SC में ये तो आपका हो जाएगा AC AM/2 क्योंकि एम्पलीट्यूड को दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो हम कैरियर ऐसे बनाते थे, ध्यान दीजिएगा, और इधर लिखते थे ऐसे लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे? FC, तो यहाँ लिखते थे FC प्लस FM, जो ये इक्वेशन ये कह रहा है अपर साइड बैंड FC प्लस FM, और इधर क्या लिखते थे? FC माइनस FM। FC प्लस FM इसमें लिखते थे, FC माइनस FM इसमें लिखते थे। ये होता था अपर साइड बैंड, ये होता था लोअर साइड बैंड, और बीच में होता था कैरियर, लेकिन कैरियर है नहीं तो कैरियर को मिटा देते हैं।
ऐसे मान लो कैरियर है नहीं, तो अब ये इस तरह होगा। किताब में आप लोग को हो सकता है डायरेक्ट ऐसे दिखाएगा तो ऐसे भी सही है, कोई गलत नहीं है। अगर यही चीज यहां दिखाएंगे, मान लो कैरियर था तो उस कंडीशन में कैसे दिखाते थे, ऐसे -FC प्लस डब्ल्यू, और इधर -FC माइनस डब्ल्यू दिखाते थे ना साथियों। लेकिन अब कैरियर हमारे पास नहीं है, तो इस तरह दिखाएंगे साथियों। अगर हाँ एक कंफ्यूजन हम देखें छात्रों को रहती है कि अगर माइनस वाले में देखा जाए तो ऊपर साइड बैंड होगा, तो देखिए माइनस वाले में देखेंगे तो इधर वाला अपर साइड बैंड होगा, इधर वाला लोअर साइड बैंड होगा, और इसमें भी इधर वाला अपर होगा, इधर वाला लोअर होगा। इस प्रकार से साथियों डीएसपी एससी मॉड्यूलेशन आपका समाप्त होता है। इसमें हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोग को और मन में उठ रहा हो कि इसका बैंडविड्थ क्या होगा। तो इसका जो बैंडविड्थ होता है, देखिए बैंडविड्थ निकालने का तरीका यह है कि अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड कर दिया जाए। तो BT इक्वल टू, थोड़ा जगह कम साथियों समझ में आ गया होगा, देखिए यहीं पर बता दे रहे हैं, BT इक्वल टू होता है अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड क्या है, FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM। तो देखिए अगर यहाँ FC प्लस FM और माइनस FC प्लस FM होगा तो FC कट जाएगा, मतलब आएगा 2FM। और यही अगर ये निकाला जाए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का तो ये आता है 2W। क्या आएगा साथियों, 2W आता है। मतलब अगर DSB SC का जो हमारा बैंडविड्थ होता है वो कितना होता है, 2W होता है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो पर बने रहिए साथियों, और देखते रहिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पहुंचे, उन्हें बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिल सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।